हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने कंसल्टेंट्स की वेरियस वैकेंसीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में निकली हैं वो लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए अब हम एडवर्टीज़मेंट के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले वेरियस पोस्ट जो कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज के अंदर निकली हुई हैं। सबसे पहले तो ये टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अंदर 4 तरह के पोस्ट हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट, चीफ कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आप देख रहे हैं, टोटल 45 वैकेंसीज हैं, जिसमें से चीफ कंसल्टेंट के लिए 5 है, कंसल्टेंट के लिए 21 है और पोस्ट कोड ये है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट में जाना पड़ेगा। फर्दर प्रोसीड करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स 14 मार्च को ये आई थी और 31 मार्च लास्ट डेट है। आपको इस लिंक के माध्यम से इस एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप जब लिंक ओपन करेंगे तो आपको 2 तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। पहला जो है, इससे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं खुद को जिस भी पोस्ट के लिए है, और सेकंड लिंक के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम डिटेल एडवर्टीजमेंट में आते हैं पोस्ट वाइज, तो आप ये देखेंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जो ये लिंक है, लिंक के सीरियल नंबर 2 पे आप जाएंगे, उसके बाद ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ये प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट, जिसमें टोटल 5 वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड 101 से लेकर 105 तक। तो इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है। आप ये खुद लिंक पे जाकर डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है गाइस। लेकिन इसके अंदर प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट्स के लिए कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस एसेंशियल है। तो ये सब देख के फॉर्म फिल कीजिएगा। और देखिए, वेरियस पोस्ट के लिए ये है और इनिशियली ये पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए वैकेंसी है। तो गाइस, अप्लाई करने से पहले डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद चीफ कंसल्टेंट्स की ये वैकेंसीज़ हैं, आप देख पाएंगे। इसके अंदर कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस है और जो सैलरी स्केल है वो 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये पर मंथ का है। और मैक्सिमम एज जो है इसमें 45 ईयर्स का है। और मैक्सिमम इसके अंदर 8 वैकेंसीज हैं। इससे पहले जो प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट था, इसके अंदर हमारे टोटल 5 वैकेंसीज थी और जो मैक्सिमम एज था वो 55 ईयर्स के आसपास था। तो आप ये डिटेल एडवर्टीजमेंट से गो थ्रू कर सकते हैं। और वेरियस स्कीम्स के ऊपर है ये एक्चुअली मिनिस्ट्री के, ये जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके रिलेटेड है। सो वेरियस पोस्ट हैं, आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अब ये सीनियर कंसल्टेंट्स का पोस्ट है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो मैक्सिमम वैकेंसीज है वो 11 वैकेंसीज हैं और इसमें जो पे स्केल है वो 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये पर मंथ है। और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी RTE पॉलिसीज और इंटाइटलमेंट से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसी। सो आप एसेंशियल और डिजायरेबल एजुकेशन देख के जिसमें भी आप एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। इसके अंदर टोटल 11 पोस्ट हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद 4th नंबर पे कंसल्टेंट्स की पोस्ट है, जिसका मंथली सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख रुपये के बीच में है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसमें ज़रूर अप्लाई करें। और गाइस, सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट, डिटेल एडवर्टीजमेंट से गो थ्रू के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर पहले रेडी रखें। अपना आपका फ़ोटोग्राफ जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड या तो वाइट रखिए या तो बहुत ही लाइट कलर का होना चाहिए और कैमरे के सामने आपका चेहरा आना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स फ़ोटो, आप रिलैक्स फेस के साथ हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए चेहरे पे। और
आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो अप टू 100 KB JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आप एक का सिग्नेचर स्कैन सिग्नेचर आपके होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, जो कि वाइट पेपर पे ब्लैक इंक या ब्लू इंक से हो सकता है। और इसका जो मैक्सिमम साइज़ है 30 KB होना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले आप अपना CV और रिज्यूम जो भी हो PDF फॉर्मेट में मैक्सिमम 1 MB में ज़रूर रेडी रखें और असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन कर लें और एक साथ मर्ज करके उसको मैक्सिमम 1 MB में बना लें। और ये सारी चीज़ें रेडी होने के बाद आप जो लिंक 1 है जो स्टार्टिंग में शेयर किया था, यहाँ दोबारा हम बता रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो लिंक खोलने के बाद एक कुछ ऐसा ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ एग्री पे टिक करके टिक दिस पे क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करके फर्दर मूव करेंगे तो फॉर्म कुछ इस तरह का खुलेगा, जहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट सेलेक्ट कीजिए, पोस्ट का नेम सेलेक्ट कीजिए, पोस्ट कोड बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा और कैंडिडेट्स नेम एंड और डिटेल्स आप जो आपका 10th के सर्टिफिकेट या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर वही डिटेल्स भरें। और मोबाइल नंबर बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि इस पर आपको आपका क्रेडेंशियल्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे और ईमेल आईडी पे भी आएंगे, तो ये डिटेल बहुत ही सोच समझ के भरिए। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको, ये सबमिट करने के बाद आपको आपके मेल आईडी और मोबाइल पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप लॉग आउट हो जाइए। लॉग आउट होने के बाद आप दोबारा लॉगिन कीजिए तो कैंडिडेट लॉगिन कुछ इस तरह से दिखेगा। पर जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको लॉगिन करके लॉगिन डालने के बाद लॉगिन कीजिए और आने के बाद यहाँ कुछ आपकी डिटेल्स दिखेगी। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ जाइए। उसके बाद आपको डिटेल फॉर्म मिलेगा, यहाँ आपको एलिजिबिलिटी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डिक्लेरेशन सब सबमिट कीजिए। और कोई दिक्कत, कोई शिकायत आए, कोई डिफ़िकल्टी फेस करें तो इस मेल आईडी पे 10 से 5 वर्किंग डेज में कीजिए। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको इसका जवाब देने के लिए। और आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए। जल्दी हम और भी नई वैकेंसीज और एडवर्टीजमेंट के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए बाय।